मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आप बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं कुंडली में आपको जो वास्तविक प्रॉब्लम आ रही है, एक या दो प्रॉब्लम, उससे संबंधित वीडियो मैं बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरी है कि आपको मेरे चैनल पर जुड़े रहना होगा। आपको जो भी समस्या आ रही है, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मैं अवश्य आपका वीडियो बना करके मार्गदर्शन करूंगा। पिछले मैंने एपिसोड में ऐसा देखा है, एक जातक ने कमेंट्स बॉक्स में बाद में लिखा, गुरुजी मेरा तो 10.5 की बजाय 10-20 का शायद जन्म था। भाई, शायद आजकल के जमाने में नहीं लगता, पहले भी नहीं लगता था। आजकल बिल्कुल कंप्यूटर का जमाना है। जो आप टाइम बताओगे, कुंडली वही डिग्री वगैरह लेकर के लेआउट हो जाएगी। जरूरत है सिर्फ उस कुंडली को पढ़ने की कला वो ज्योतिषी या पंडित जी जो भी कुछ बोलो वही जानता है। तो आपने जो टाइम दे दिया उसके पीछे मैं मेहनत करके आपका मार्गदर्शन करता हूं, फिर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हो शायद मेरा टाइम 10-20 का था। तो भाई वो तो आप जाने, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अगर एक प्रॉब्लम के लिए है तो मैं उस प्रॉब्लम के लिए आपका वीडियो बना करके बताऊंगा। आपकी अगर ज्यादा कई सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको दाम्पत्य से संबंधित ही है, मैं कुंडली में लगन के हिसाब से बताता हूं, लेकिन दाम्पत्य जीवन देखने के लिए नवास का भी पत्नी के हिसाब से भी देखना चाहिए। नवास को तो कई चीज से देखा जाता है, तो नवास को भी पत्नी के हिसाब से देखना चाहिए। बाकी वर्ग कुंडली क्या कहती है वो भी देखना चाहिए। और गुण मिलान में क्या आपके गुण रहे होंगे, ग्रह दोष या गुण कितने मिले, वो सारी चीज आ जाती है दाम्पत्य सुख में। तो मैं सिर्फ लगन कुंडली से ही आपको जो समस्या है वो बताता हूं। और ये सबको पता है कि लगन कुंडली के बाद चंद्रमा लगन, नवास और षड वर्ग का भी महत्व है। तो वो तो सिर्फ मैं कुंडली में ही लिखता हूं। तो आइए आगे हम आज विचार करते हैं एक जातक की कुंडली में। जिस जातक ने विदेश में गया, धन कमाता है लेकिन जुड़ता नहीं। हम आमतौर पर कह देते हैं इसका तो बेटा विदेश में है, बहुत धन होगा। ऐसा नहीं है। जहां पर नसीब में है वो कहीं पर भी उसको धन मिलेगा। नसीब की बात आ गई तो मैं वीडियो के अंत में मैं आपको एक दो बातें और बताऊंगा वीडियो से हट करके। पहले वीडियो को पूरा कर लेते हैं। तो कुंडली में विदेश योग भी है, धन की परेशानी है और दाम्पत्य सुख में भी परेशानी है। इन दो चीजों के ऊपर मुख्य रूप से विचार करेंगे तो उसकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ घरेलू सुख का, माता का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का, छठा भाव लोक शत्रु का, सप्तम भाव साधारण तौर पर जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव धर्म भाग्य और जिसको भाग्य भाव भी कहा जाता है, दसम भाव आपको शीर्ष ऊंचाइयों में ले जाने वाला भाव है, सम्मान दिलाने वाला भाव है, एकादश भाव आपकी आमदनी, ये भी धन से संबंधित है, और द्वादश भाव खर्च का है, आपने क्या कमाया है। एक पैसा ही नहीं, आपने जीवन में और भी जो सम्मान वमान सब जो भी कुछ कमाया है वो द्वादश भाव से खर्च होना है। दंड का भी भाव है, कारागर का भी भाव है और जीवन साथी के सेवा सुख का भी भाव है। तो दर्शकों, ये मोटे तौर पर बताना हर आदमी के लिए थोड़ी सी ज्ञान की वृद्धि करता है, तो मेरे दर्शक नहीं जुड़े। अब विचार करते हैं कुंडली में आज का धन हानि, दाम्पत्य सुख कमजोर और विदेश योग। आपको तीन चीज इसमें मिलेंगे। धन हानि किस तरह से हो जाती है, दाम्पत्य सुख में किस तरह से मधुरता नहीं मिली, और इसमें विदेश योग क्या होता है। विदेश योग के भी कई योग हैं, लेकिन इस कुंडली में क्या बनता है वो आपको जानकारी मिलेगी। तो तीन योग में बात करेंगे। जातक का जन्म 9 नवंबर 1984 कृष्ण पक्ष 1 भरनी चंद्र 4 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 9 डिग्री 16 डिग्री अंश है। तृतीय भाव में लगने सूर्य नीच राशि में 22 डिग्री 55 मिनट है। वहीं पर शनि उच्च राशि में 25 डिग्री 7 डिग्री लेकर विराजमान है। यहां पर एक ग्रह उच्च राशि में, एक ग्रह नीच राशि में है। जो सूर्य नीच राशि में है, शनि उच्च राशि में, तो कहते हैं कि हमारा सिद्धांत बताता है कि उसका नीचे तो भंग हो गया, लेकिन जब सूर्य हो जाता है तो उस ग्रह को अस्त भी कर देता है, तो वहां पर परेशानी आ जाती है। तो सूर्य के साथ जो भी युति होगी
कि आमतौर पर वो अस्त हो जाती है या थोड़ा सा दूर जाएगा तो उसका फल मिलता है। जैसे बुद्धादित्य योग है, अगर अस्त हो गया तो उस योग का कोई फायदा नहीं, तो डिग्रियों में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। यहां पर सूर्य से सिर्फ 3 ही डिग्री शनि पर दूर है, शनि का कोई प्रभाव नहीं है, शनि का कोई प्रभाव नहीं है और अस्त हो गया, और शनि सप्तमेश भी है। दर्शकों, चतुर्थ भाव में एकादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी बुध राहु केतु के प्रभाव में है। पंचम भाव में शुक्र 005 डिग्री लाइन से भी पार नहीं हुआ, मृत अवस्था में है। चरित्र कुंडली देखेंगे तो चतुर्थ भाव में चला जाएगा, उसमें भी मृत अवस्था आ गई। पंचम भाव में गुरु अपनी राशि में है। छठे भाव में मंगल अपनी उच्च राशि में 0010 डिग्री लेकर विराजमान है, कमजोर है। नौवें भाव में चंद्रमा 23 डिग्री लेकर के विराजमान है और दसम भाव में राहु 4 डिग्री 19 लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। और अभी जातक की राहु की महादशा चल रही है तो 30/4/12 से 30/4/2030 तक राहु कृतिका नक्षत्र में है। जब राहु कृतिका नक्षत्र में होता है तो कृतिका नक्षत्र सूर्य का है, सूर्य भी पीड़ित हो जाता है। और सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य प्रशासन का कारक है। जब कुंडली में सूर्य पीड़ित हो जाता है, ये बात याद रखिए, आपकी सूर्य की राशि एक सिंह राशि है, सिंह राशि में कोई भी पाप ग्रह होता है तो भी राजा पीड़ित हो जाता है, क्यों? उसके घर में पाप ग्रह बैठ गया, दुश्मन बैठ गया। और सूर्य के नक्षत्र में भी इसी तरह से राहु शनि आदि हो जाने से, केतु आ जाने से, तो सूर्य पीड़ित माना जाता है, उसका अंदर से मन जलता है, अब मेरे घर में आकर के बैठ गया। तो ज्योतिष बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, ये ज्ञान हम आपको कम बताते हैं, आप उतना ही बताते हैं जितना कि आपको समझ आ सके। इसको सिंह लगन वाले साधारण तौर पर इसके स्वामी सूर्य देव है, सूर्य ग्रहों का राजा है। और सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, तो साधारण तौर पर स्वभाव उनका उग्र होता है। लेकिन यह बात जरूरी है, ऐसे जातक कैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुकूल ढलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। यानी जिसको कहते हैं ना भाई, जैसा माहौल है, जैसा देखा उसी में सेट हो गए, और वही आदमी आजकल के जमाने में फिट है। जैसा डू एज रोमन डू, अंग्रेजी कहावत है, डू एज रोमन डू। आप रोम में रह रहे हैं तो वैसा ही करो जैसा रोम डो, कोई परेशानी नहीं आएगी। मतलब जैसा आप देखो, जैसी स्थिति हो वैसे में ढल जाओ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अनुशासन प्रिय होते हैं, किसी प्रकार में सफलता के बाद ये आलसी भी हो जाते हैं। आप और कुंडली में लगने तीसरे भाव में अगर है, आपकी कुंडली में सिंह तीसरे भाव में लगने से सिंह लगन है तो नीच राशि में हो जाता है, और नीच राशि में होने से कंधा, गाल, गना, दर्दन आदि इनमें परेशानी बनती है, नीच लगने के रोग हो जाते हैं। उसके बाद बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और भाग्य भाव में है। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, खर्चे का भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ गया, धर्म भाव में बैठ गया, तो ऐसा जातक धर्म के प्रति खर्चा अभी अधिक करेगा। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, और द्वादश भाव का स्वामी धर्म संबंधित अवश्य खर्च करेगा। क्यों? खर्च होते हुए भाग में थोड़ी सी वृद्धि तो करेगा, लेकिन त्रुटिपूर्ण देगा कि द्वादश भाव का भी ख्याल रखेगा कि मैं द्वादश भाव का हूं, उसमें थोड़ा सा प्रभाव देगा। सप्तम दृष्टि से मेरा भाई बहन के सुख में दिक्कत होगी और अड़चने भी आएंगी, भाग में थोड़ी सी रुकावट भी देगा, वृद्धि दे। लेकिन रुकावट क्या देगा? थोड़ा सा दिमाग में ही रहेगा, द्वादश भाव का स्वामी है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि चंद्रमा का इतना दोष नहीं लगता। लेकिन द्वादश भाव में चर राशि है, यहीं पर मैं बता दूं, चर राशि का स्वामी नवम भाव में चर राशि में आ गया, दोनों विदेश से संबंध है। चर राशि का स्वामी नवम भाव में चर राशि में आ गया, और नवम भाव का स्वामी मंगल भी चर राशि में आ गया, तो एक अच्छा विदेश योग बन गया। जब इन ग्रहों का नंबर आया तो मैंने यही बता दिया, इस कुंडली में इस तरह से विदेश योग बन रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है, सिंह लगन के लिए योग कारक है। छठे भाव में उच्च राशि में आ गया। मंगल और कोई भी क्रूर ग्रह छठे भाव में अच्छा फल देता है, लेकिन यहां पर 0010 डिग्री, जैसे डिग्री वैसा ही फल देगा भाई, वो तो क्या करे, वो तो समय का तगाजा है, नहीं बढ़ाई जा सकते। मंगल कारक है, शुभ फल माना जाता है, शत्रु पक्ष में सफलता रखेगा, परिश्रम द्वारा भाग्य की उन्नति करेगा। क्यों? चौथी दृष्टि से देख रहा है, द्वादश भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, खर्चा भी अधिक होगा और बाहरी संबंधों से उसकी कमजोरी होगी, बाहर उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे मंगल के प्रभाव से।
मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव घर मकान भूमि का आदि का माता का भाव है, इससे संबंध त्रुटिपूर्ण आएगी, जन्म स्थान में त्रुटिपूर्ण आएगी। आगे बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध एकादश भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव में शत्रु राशि में राहु केतु के प्रभाव में है। धन की हानि हो गई, आमदनी की भी हानि हो गई। और दर्शकों, शत्रु राशि में है, राहु केतु का प्रभाव है, बुध स्वयं वृश्चिक राशि का शत्रु है, तो यहां पर चतुर्थ भाव से संबंधित घरेलू सुखों की भी हानि हो गई, माता के पक्ष में भी हानि हो गई और जन्म स्थान की भी हानि हो गई। द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया, द्वितीय भाव कुटुंब का है थोड़ा सा। हालांकि कन्या राशि है, कन्या राशि में राहु अच्छी तरह से देता है, लेकिन यहां पर उसका स्वामी पीड़ित हो गया, तो कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव भी मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, सिंह लगन के लिए गुरु एक बहुत ही वरदान सिद्ध है, क्योंकि पंचम भाव में है और पंचम भाव शिक्षा और बुद्धि का भाव है और गुरु ज्ञान का भंडार है। और गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव को दे रही है, भाग्य को ऊपर उठा रही है। गुरु बलवान है, 16 डिग्री लेकर के गुरु बलवान है, भाग्य को ऊंचा उठा रही है। और दर्शकों, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से लगन को देख रहा है, लगन को भी ऊंचा उठा रहा है। लेकिन परेशानी है, सूर्य नीच राशि में आ गया। गुरु अपना काम पूरा कर रहा है, क्योंकि संतान विद्या के पक्ष में सफलता भी देगा, भाग्य की वृद्धि भी देगा जैसे मैंने बताया, और लगन को स्वाभिमान, सम्मान, मनोबल में कोई कमी नहीं होगी। परंतु लगन तो बलवान हो रहा है, गुरु देख रहा है, सूर्य पर गुरु की दृष्टि नहीं है, तो सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। यहीं पर मैं बता दूं, सूर्य का उपाय आप गले में मान्य करधन धारण कर लीजिए अपने शारीरिक वजन के हिसाब से, तो सूर्य आपका यहां पर अपनी राशि में आ जाएगा और आपको वल्ले वल्ले हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा दोष तो निवारण करना पड़ेगा, क्यों नीच राशि में गया तो आपके कर्मों के हिसाब से गया, पितृदोष बन गया। सूर्य शनि का विषयोग बन गया, इसकी शांति तो करनी पड़ेगी, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, क्यों सूर्य भी पीड़ित हो गया। आप ऐसा मत समझो शनि अस्त हो गया तो सूर्य के ऊपर कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, शनि का प्रभाव सूर्य पे भी आएगा, क्योंकि उसको जो अस्त कर रहा है उसको सूर्य को भी परेशानी आएगी। शनि कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है, न्याय का देवता है, तो शनि और सूर्य का विषयोग बन जाता है, उसकी भी शांति करानी पड़ेगी, पितृदोष निकालना पड़ेगा और गले में रत्न धारण कर लो। मैं यही तो आप बता के चलता हूं। अब बात करें शुक्र की। दर्शकों, शुक्र दसम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है और शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। 0.05 डिग्री पर है, कहीं पर भी निमित्त अवस्था में है, तो इससे संबंधित परेशानी आएगी, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी। अब करें शनि की। शनि छठे और सप्तम भाव का स्वामी है और सिंह लगन का कारक है, और सिंह लगन के लिए शत्रु माना जाता है, क्योंकि सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं। अस्त है, दाम्पत्य सुख में हानि, छठे भाव के सुखों में हानि, नीच दृष्टि से देख रहा है, भाग्य की हानि, परंतु गुरु देख रहा है तो उसमें एनएफ हो जाएगा, उसका कोई नहीं चलेगा। तो यहां पर आप ऐसा समझ लो, शनि यहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, अस्त हो गया तो कम ही प्रभाव देगा, 25 डिग्री पर है, और 25 डिग्री में जब विषम राशि में जब आ जाता है तो मृत अवस्था में आ जाता है, जो भी प्रभाव देगा वो अशुभ प्रभाव देगा। इस शनि से लेकर के वीडियो के अंत में मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा, बने रहना विषय पर। तो शनि जहां पर भी देखेगा हानि करेगा, जितना भी है जो भी है कुछ हानि करेगा। दसम भाव, दसम दृष्टि से भाग्य, उसकी धन की भी हानि होगी, भाग्य की भी हानि होगी और शिक्षा में भी हानि होगी। अब करें राहु की। राहु दसम भाव में, राहु व्यवसाय में परेशानी, कठिनाई के बाद सफलता मिलेगी, क्योंकि मित्र राशि में है, कठिनाई के बाद सफलता जरूर मिलेगी, कुछ भी हो। धन संबंधित परेशानी आएगी, धन संबंधित परेशानी भी आएगी, और माता के सुख में परेशानी होगी, माता से मतभेद होगा, घरेलू सुख नहीं होंगे, और नौ दृष्टि से शत्रुओं का शमन भी होगा। अब बात करें केतु की। केतु चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव की हानि हो गई, परेशानी हो गई, कठिनाई भी आएगी, व्यवसाय में उतार चढ़ाव आएंगे, और नौ दृष्टि से जातक खर्चा अधिक करेगा, और जो दूसरे जो विजातीय जातीय वो संबंध होंगे उनके साथ अच्छे होंगे, अपने घर परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं। ये ग्रहों का सामान्य प्रभाव रहा। मैंने आपको कुछ बात बताई थी, मैं बात बताऊंगा। देखो दर्शकों, इसकी कुंडली में शनि अशुभ है, छठे सातवें भाव का स्वामी और पीड़ित है, शनि पीड़ित है।
गोचर में जब भी शनि आएगा इसके लिए शुभ प्रभाव नहीं देगा। गोचर का सिद्धांत है जो आपको लगन कुंडली में मिला है वही गोचर में मिलेगा, वही अपनी दशाओं में देगा। और शनि देव के लिए ऐसा है, शनि देव दो राशियों का स्वामी है, मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। साढ़े सत्ती में तीन राशियों को प्रभावित करता है और तीन दृष्टियां होती है, एक चौथी जगह बैठा रहता है, तो दृष्टि में चार होगा, जहां बैठा वहां की भी हानि करेगा, थोड़ा मान के सोच लो, तीसरी दृष्टि से भी करेगा, सप्तम दृष्टि से भी करेगा, दशम से भी करेगा, अगर अशुभ शनि है तो जब चार जहां बैठा वहां की हानि, तीन दृष्टियां, चार ये हो गई, और दो राशि का स्वामी, उनसे चार दो छह राशियों का स्वामी हो गया, तो शनि का आधी कुंडली पर अधिपत्य है। शनि न्याय का देवता है। गोचर का बड़ा सिद्धांत है, अगर आपके जन्म के टाइम पर अगर शनि अशुभ है तो गोचर में जब अशुभ आ जाएगा तो आपकी खाट खड़ी कर देगा, और शुभ आएगा आंख बंद करके चला जाएगा, चुपचाप, आपको शुभता नहीं देगा। ये बिल्कुल ध्यान रख लेना। उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, उपाय करोगे तो भी फायदा देगा, क्योंकि गोचर का बिल्कुल सिद्धांत है, मिलेगा वो, चाहे दशा हो या गोचर हो, जो आपकी लगन कुंडली में है वो आपके जीवन में मिलने वाले सुख दुख का ऑथराइज कोटा है। उससे बाहर तभी मिल सकता है जब आप उपाय करने से उसका कोटा बढ़ा ले। गोचर में भी वही मिलेगा। अब बोलते गोचर में शुभ आ रहा है तो लगन कुंडली में देखो आपका अशुभ है, अशुभ, अगर लगन कुंडली में शुभ है और गोचर में शुभ आ रहा है तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। इस चीज को, एक पॉइंट को हमेशा याद रख लो कि गोचर में या दशाओं में वही मिलेगा जो आपकी लगन कुंडली में है। वो लगन कुंडली एक निर्धारित कोटा है। हाँ, अकेला ही लगन कुंडली नहीं, उसके साथ चंद्रमा लगन भी और वर्ग लगन भी, ये भी सब देखना जरूरी है, तब किसी उस पर पहुंचा जाता है। इसलिए मैंने बताया, जैसे कि आजकल जैसे मैंने पहले भी बताया था और आपने सुना होगा, आज 18 तारीख है, आज राहु और मंगल का अंगारक योग पीक पॉइंट पर जाएगा। तो मेरे पास कई लोगों के फोन आए कि गुरुजी हमारी कुंडली में डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में अगर अशुभ योग है, इनसे संबंधित है, तो आप प्रभावित अच्छी तरह से होंगे, और आपने उपाय कर लिया है तो आज के दिन वो किया हुआ आपका उपाय आगे अड़ जाएगा और अंगारक योग चला जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनकी कुंडली में ऐसे योग नहीं है, जो राहु मंगल से संबंधित में अशुभ योग नहीं है, वो निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, जरूरी बात है, मीन राशि में चल रहा है, मान लो यहां पर मीन राशि है, मीन राशि में राहु अंगारक का योग है, जहां पर मंगल की दृष्टि जाएगी, जहां पर राहु की दृष्टि जाएगी, तीन दृष्टि मंगल की है, तीन दृष्टि राहु की भी है, वहां पर थोड़ा सा प्रभाव तो देगा, लेकिन परेशानी उसको अधिक होगी जिसकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं। जिसने उपाय कर लिया है तो वो आपका उपाय आगे अड़ जाएगा। इसलिए पंडित जी बोलते हैं उपाय कर लो जन्म कुंडली के हिसाब से, तो घबराने की जरूरत नहीं है तो सही। अब जैसे हम बोलते थे कि भाई आज इस राशि में लक्ष्मी योग आएगा, आपकी कुंडली में वो लक्ष्मी योग होना चाहिए तभी आएगा, नहीं तो ऊपर से नहीं गिरेगा। तो मिलेगा वो जो आपकी लगन कुंडली में है, गोचर में भी वही मिलेगा, दशाओं में भी वही मिलेगा। आपने उसका उपाय कर लिया है तो वो उपाय अशुभ टाइम के लिए वो आगे हट जाएगा, अशुभता को टाल देगा, आप बच जाएंगे। सीधी सी बात है। तो दर्शकों, लग्न नीच राशि में है, मैंने बताया कंधा गला आदि का रोक देगा, रतन धान की दिखते पर और धन पर भारी प्रभाव है, दूसरे भाव के स्वामी पर भारी प्रभाव है, धन की हानि। सप्तमें साथ है दाम्पत्य सुख कमजोर, सुख भी मृत है, दाम्पत्य सुख कमजोर हो गया। द्वादश भाव का स्वामी चर राशि में है और नवमेश भी मंगल चर राशि में है, एक अच्छा विदेश योग बनता है। दर्शकों, दूसरी बात मैं एक आपको बता देता हूं, विदेश योग की एक फंडा बता देता हूं आपको। आपका अगर द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है और चतुर्थ भाव आपका जन्म स्थान है, अगर ये दोनों भाव पीड़ित हैं तो ही तो आप विदेश जाओगे। अगर ये दोनों मजबूत हैं तो आप घर से दूर नहीं जाओगे। ये विधाता की बनाई हुई रचना है। तो दर्शकों, मैंने आज आपको इस जातक के जो सबसे, जिसको दाम्पत्य सुख में परेशानी आ रही, वो मैंने आपको बताया। बाकियों को भी मैंने, शनि का भी इसी तरह से बताया, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। मंगल राहु का अंगारक योग आज पीक पॉइंट पर पहुंच रहा है, उसके भी मैंने आपको बता दिया। आपकी कुंडली में अगर है
तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा हल्के में होके चला जाएगा, इतने कोई नुकसान वाली बात नहीं, कोई सोचने वाली बात नहीं। मेरे पास कल से कितने फोन आ चुके, कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखना है आपकी कुंडली में क्या है, अगर है तो आपने क्या उपाय किया है या नहीं किया, तो भाई करना ही पड़ेगा। इस नौजवान का मैंने आपके सामने विश्लेषण किया, जिसको कि धन की समस्या आ रही है और दाम्पत्य सुख में परेशानी आ रही है। तो विदेश योग तो मैंने उसको आपको इसलिए बता दिया कि जब तक विदेश में है, किस रोग से विदेश में गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। जैसा कि आपको पता है, ऋषि ज्योतिष वास्तु कुंडली का विश्लेषण करता है। जरूरत है आप मेरे चैनल में आप लिख दिए कमेंट बॉक्स में, आपकी एक प्रॉब्लम के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आप दोबारा वो दूसरी किसी प्रॉब्लम का क्वेश्चन मत कीजिए, वो संभव नहीं है, वो तो कुंडली में ही हो सकता है। एक या दो प्रॉब्लम, जैसे इसमें बोला धन और दाम्पत्य सुख, मैंने बता दिया। इसमें और शुभ अशुभ योग, बहुत योग हैं, उनका संभव नहीं है। और पूर्ण रूप से तो वर कुंडली और नवास आदि भी देखना अनिवार्य है। मैं तो सिर्फ लगन कुंडली से ही बता सकता हूं, वही आपका मार्गदर्शन करता हूं। बाकी के लिए आपको पत्रिका ही लिखानी पड़ेगी। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नवदेहर, यहाँ पर काल सर्दोष पितरोज की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 20 से 30 पेज हाथ के रिटर्न हो जाते हैं और आपके जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमना बिना किसी शुल्क से आपके पास भेजा जाता है, आपकी आसान के लिए। जरूरत है ऋषि ज्योतिष संपर्क करने की, जरूरत है ऋषि ज्योतिष पर बने रहने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल की ग्रोथ हो, मैक्सिमम अधिक से अधिक मेरे दर्शक उसका फायदा उठा सके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।